रोमन काउंटिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन काउंटिंग होती क्या है? रोमन काउंटिंग एक रोम कंट्री थी, वहां से आई है। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में होती है, इसलिए आज हम इसको सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि 1, ओके, कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता दूं। 5, 10, 50, 100, ओके, और नेक्स्ट 500। अब हम देखते हैं इन नंबर्स को कैसे लिखते हैं। तो 1 को रिप्रेजेंट करता है आई, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C और 500 को D। ओके, ये मैं एक बॉक्स बना देती हूँ इस तरह से। हम काउंटिंग जो ये हमने लिखे हैं नंबर्स, इसी के अकॉर्डिंग सीखेंगे ताकि आपको आसानी हो, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो आज हम काउंटिंग सीख रहे हैं 1 to 50, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे भी आपको बता दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 को कैसे लिखेंगे हम? मैंने बताया 1 को आई लिखते हैं, आई। ओके, नेक्स्ट 2, इसी तरह से 2 को भी हम 2 बार लिखेंगे, यानी 2 बार हमने आई लिखा, 2 हो गया। 3 को भी हम इस तरह से 3 लिखेंगे। नेक्स्ट 4। अब देखिए, इसमें कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आई है, आई 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 4 बार आई, ऐसे हम नहीं लिखते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता दूं। 5 को कैसे लिखते हैं? V। तो 4, अगर हमें 5 में से 1 माइनस करना है तो 4 आता है, और माइनस हम कहाँ करते हैं? लेफ्ट साइड पर। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो अगर हम इसको 5 से पहले लिखेंगे तो ये 4 बन जाएगा। क्लियर? आपको समझ आ रहा है? क्योंकि हमने 5 में से 1 माइनस कर दिया है, तो ये 4 बन गया है। ओके, नेक्स्ट 5 को मैंने बताया हम V लिखते हैं। अब देखिए 6 को कैसे लिखना है। अब जैसे ये 5 माइनस 1 4 हुआ, ऐसे अगर 5 में 1 प्लस करेंगे तो ये 6 होगा। तो राइट साइड में प्लस होता है, तो हम 5 के राइट साइड में I को लिखेंगे। तो 5 और 1 6। क्लियर? नेक्स्ट 7, ऐसे 5 हो गया, 6 7। ओके, 5 6 7। अगर हमें 8 लिखना हो तो 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 को कैसे लिखते हैं? X। अब ये सेम प्रोसेस जैसे 5 का किया है हमने, 5 माइनस 1 4 हुआ है। इसी तरह से अब देखिए 10 में हम माइनस करेंगे 1 तो 9 होगा, क्योंकि x रिप्रेजेंट करता है 10 को। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो 10 के हम लेफ्ट साइड में I को लिखेंगे, तो ये हमारा 9 बन जाएगा। क्लियर? अब 10 का तो हमारे पास है ही, क्या लिखते हैं हम? X।
1 to 10 काउंटिंग आपको समझ में आई ना। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमें लिखना है 11। 11 के लिए 10 लिखते हैं हम, और 10 प्लस 1 11, क्योंकि 10 से राइट साइड में हम 1 ऐड करेंगे तो 11 बनता है, तो x प्लस 1 11। सेम 10 प्लस 2 12। 13 को कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 3 13 होता है। अब 14 भी ऐसे लिखेंगे x। अब देखिए हमने 4 के लिए i और v लिखा था, तो ये i और v इस तरह से हो जाएगा 14। नेक्स्ट 15, x और 5 15, x और v 15 हो गया। इसी तरह से 16, x और 6 को हम लिखा y, v और i, v और i। 10 और 6 16। नेक्स्ट है 17। अब 17 को देखिए 10 लिखेंगे, v और 2 टाइम्स i, तो 10 और 5 15, 16 और 1 17, 17 बन गया। 18 10 5 15, 16 17 18। इसी तरह से 19 10। अब 19 कैसे लिखेंगे? i और x 19। और 20 में 10 प्लस 10 20 हो गया। अब आगे करते हैं 21। अब 20 हमने कैसे लिखा? x 10 10 20 और 1 21। अब 22 लिखना है हमें, 10 10 और 2 टाइम्स i 22। अब 23 24 20। अब ऐसे ही i और v 24 25 20 लिखेंगे, फिर 5 वेरी गुड 26। 10 लिखा, पहले 1 लिखा, v लिखा, फिर राइट साइड में 1 लगा दिया 26। नेक्स्ट 27 28 20 बनाएंगे, फिर 8 बना दिया हमने, v i 28 29। 2 टाइम्स x, फिर 1 और i और x 29। अब 30 देखिए, 10 के लिए x 20 बन गया। अब 3 टाइम्स x यानी कि 30। x भी 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है, आप इसको ध्यान रखिए। अब हमें लिखना है 31। ओके, तो 30 कैसे लिखा हमने? 3 टाइम्स x, फिर लिखा 1 31 32 30 लिखा हमने। अब 2 बार i लगा दिया 32। 33 के लिए सेम 3 टाइम्स x और 3 टाइम्स i 33। 34 x और सेम लेफ्ट साइड i और v 34। 35 x और v 35। 36 x और v और
वेरी गुड, 38। अब x 3 टाइम्स और 8 के लिए v और 3 टाइम्स i, 38। अब देखिए 39, 3 टाइम्स x और 1, 9 के लिए हम कैसे लिखते हैं, i और x, 39। अब देखिए अब हमें लिखना है 40। अब 40 को कैसे लिखते हैं, अब 50 में माइनस हम 10 करेंगे तो अब हमारा 40 निकलेगा। तो 50 हमारा क्या है, L। तो L में हम 10 अगर आगे लगा देंगे तो ये हमारा 40 बन जाएगा। 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। इसी तरह से आगे करते हैं 41। तो 40 कैसे लिखा हमने, XL। अब 1 के लिए हमने I आगे लगा दिया। 41, 42, XL और 2 टाइम्स I, 42, 43, XL और 3, 43। अब 44 के लिए XL और I और V, 44। अब 45, XL और V, 45। 46, XL V I, 46। 47, XL V I, 47। अब 48, XL V I, 48। नेक्स्ट 49, XL और 9 के लिए I और X, 49। और 50 हमें पता ही है, 50 दिया ही हुआ है हमें L। तो ये हमने काउंटिंग सीखी है 1 to 50। आप इस तरह से इसकी कॉपी में प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। 1i को हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। इसी तरह से 10 यानी x को भी हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि ये 31 लिखा हमने, 40 के लिए हमने XL लिखा, तो हम 4 बार x नहीं लिखते हैं। ओके, तो आपने यहाँ काउंटिंग सीखी है, न्यू रोमन काउंटिंग। आप इसको कॉपी में करिए, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।